जगह पे खड़े हो जाइए। थैंक यू। ये किस लिए था? पिछले आधे घंटे में वहां से बैठकर मैं यही देख रही थी कौन कौन सो रहा है। अच्छा, अब हमारे देश में फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट चल रही है। आप मुझे ये बताइए, आप में से किस किस को मोदी जी का डायरेक्ट कॉल आने वाला है कि पाकिस्तान पे हमला कब करना है? प्लीज फोन साइलेंट पे कर दीजिए। फोन साइलेंट पे कर दीजिए, आपको मोदी जी का कॉल नहीं आने वाला। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपने आप में इंटेलिजेंट होता है। छोटा सा बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। आप लोग तो इतने अकम्प्लिश लोग हैं, इतने आप लोगों के अलग अलग आपने आज तक अचीवमेंट्स किए हुए हैं, तो कितनी चीजें आपको बताई जाए, ये हमेशा मुझे डाउट लगता है कि मैक्सिमम चीजें तो हमको खुद को पता होती है, फिर ऐसे प्रोग्राम्स में आके हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या सामने वाला बताएगा तो क्या बताएगा। टेक्निकल नॉलेज मेरे पास नहीं है, वो आपकी एक्सपर्टीज है। तो इसीलिए मैं सवाल पूछना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं सवाल पूछती हूँ, सवाल इसीलिए पूछती हूँ कि सवाल पूछने से शायद आपके मन के अंदर दबा हुआ कोई जवाब ऊपर आ जाए। जवाब आपका ही है, आप इंटेलिजेंट है। मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप से सही सवाल पूछें। थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसी है कि हम सवाल कौन से पूछते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल सही पूछोगे तो जवाब सही मिलेगा। अगर सवाल सही पूछोगे तो जवाब सही मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम थोड़े से सवाल पूछने में गड़बड़ करते हैं। हम वो सवाल पूछते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। अगर हमारी लाइफ में जो हमको चाहिए है वो नहीं मिला है, तो हमारा सवाल ये होता है किसकी वजह से नहीं मिला है। हमारा सवाल हमेशा ये होता है किसकी वजह से नहीं मिला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सब प्रॉब्लम का जवाब किसी और के पास हो, क्योंकि हम चाहते हो कि जहां जहां हमने जिम्मेदारी नहीं ली है वो सब किसी और की जिम्मेदारी हो। इसीलिए अगर हम ये पूछते हैं कि भाई मेरा सक्सेस अभी तक क्यों नहीं हुआ है, या जो 8 लोगों को 10 लोगों को यहाँ पर लाइट लैंप जलाने के लिए बुलाया गया है उसमें मैं क्यों नहीं हूँ, इस तरह का अगर आप सवाल पूछते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो समस्या ये है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं बुलाया। इसीलिए आसान ये है कि ये पूछो कि किस किस की वजह से और कौन सी परिस्थिति की वजह से मेरे लाइफ में आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। सब जगह यही होता है हमारे। अगर हम घर के अंदर भी देखते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर आपका बच्चे के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लड़के या लड़की का अफेयर है ऐसा आपको पता चलता है, तो हमारा सवाल किस तरह का होता है। बच्चों को हम ये पूछते हैं इतनी मेहनत मैं करता हूं तुम दिन भर यही करते हो, ये सवाल ये मां पूछती है सवाल। फादर जो है वो सवाल जो है फादर माँ को पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं माँ को? तुम दिन भर क्या करती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर एक दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है। मेरा बच्चा 15 साल की उम्र में बिगड़ सकता है या नहीं? सच्चाई है। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, इसके बारे में सोचना जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर मुझे शायद उसके पास ज्यादा बैठना पड़ेगा, फिर शायद मुझे उसकी बातें सुननी पड़ेगी, फिर शायद इमोशनली मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि किसी और की तरफ उंगली दिखाओ। तुम्हारे स्कूल में आजकल यही सब सिखाते हैं, काम आसान, लाइफ एकदम आसान हो जाती है। यहां से लेकर हमारे घर से
लेकर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक भी आज देखोगे, हर कोई दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है भाई, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी चीज में। इसीलिए आज मैं सिर्फ आपको कौन से सवाल पूछना है इस बात से आपसे बात करूंगी। कौन से सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो। मैं जो सवाल पूछती हूँ ना वो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, जवाब आप देने की कोशिश करिएगा। ओके, स्कूल गए थे बचपन में? पक्का? नहीं, कंफर्म कर लिया मैंने पहले, क्योंकि सवाल ये नहीं है स्कूल गए थे क्या, सवाल ये है कि आप स्कूल क्यों गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सवाल क्यों गए थे स्कूल? कितने लोग ये कहते हैं कि पढ़ने के लिए गए थे? जितने लोग ये बोल रहे हैं पढ़ने गए थे, उनको सबको झूठ बोलने की बहुत आदत है। कोई बच्चा पढ़ने के इरादे से स्कूल में नहीं जाता। कोई भी बच्चा पढ़ने के इरादे से स्कूल नहीं जाता है, लेकिन हम स्कूल जाते हैं क्योंकि हमको भेजा जाता है। ध्यान से सोचिएगा जो मैं बात कह रही हूं कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको भेजा जाता है। पेरेंट्स हमको भेजते हैं, हमको जाना पड़ता है। वो भी क्यों भेजते हैं? क्योंकि सब भेजते हैं भाई, तरीका है ये, यही ऐसे ही जीना पड़ता है। सब भेजते हैं, भेजो अच्छा रहता है। वैसे माँ तो इसीलिए जल्दी में होती है कि भाई जल्दी जल्दी जाए, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। बट हम स्कूल जाते हैं क्यों? क्योंकि हर कोई स्कूल जाता है बिना सोचे। चलिए मान लिया कि आप छोटे हैं, बहुत बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या सोचेंगे, वो चले जाते हैं, बोलते हैं। तो ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, थोड़ा तो सोचने लायक उम्र हो गई है। तब 12वीं के एग्जाम के टाइम सोचा था कि मैं ये एग्जाम देने क्यों जा रहा हूं? मन में विचार आया था क्या? नहीं आया था। मन में विचार नहीं आया था, क्योंकि सब जा रहे हैं इसीलिए मैं भी गया। गलत कुछ नहीं है, बट क्यों गए थे ये कभी सोचा है क्या? इसके ऊपर मैं आपके इस तरफ आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। चलिए वो हो गया, 12वीं खत्म हो गया, उसके बाद में कॉलेज। क्यों? क्योंकि जाते हैं सब, क्योंकि जाते ही हैं। पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको फोकस है, यहां जाऊंगा, ये पढ़ूंगा, ये बनूंगा, लाइफ में ये करना। बाकी हम सब तो बस जाते हैं। बुरा कुछ नहीं, एजुकेशन लेना चाहिए, अच्छा है। चलिए एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी जल्दी में उसी टाइम थोड़ा पैसा वैसा कमा लेते तो ठीक रहता। तो एक बीच वाला स्टेप, नौकरी के बारे में सोचा हमने, सबने सोचा नौकरी के बारे में, सोचा या नहीं? सबने सोचा नौकरी के बारे में। ये जो अभी आप काम कर रहे हैं तो बाद में आया। किसी को नौकरी नहीं मिली इसीलिए, किसी को नौकरी मनपसंद नहीं मिली इसीलिए। ये काम अगर आप करके खुश है, लेकिन पहले आपने नहीं सोचा था कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे खुद का काम करना है या मुझे बिजनेस शुरू करना है। ये सोचने का जब टाइम होता है तब हम रुककर सोचते नहीं है। जो सब कर रहे हैं अगर हम वो करते हैं तो लाइफ आसान होती है बहुत। उसके बाद में फिर आपका पॉइंट भाई, नौकरी लग गई, पैसा आ गया, अब तो शादी करनी है। क्यों? सब करते हैं। एक बात बताइए, जिसकी नौकरी लग जाती है उसने शादी करना कंपलसरी होता है? पक्का? बट करना पड़ता है। मतलब कुछ पता नहीं है पर शादी तो करना है क्योंकि सब करते हैं। आप अपने आप को देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में कोई लड़का लड़की उस उम्र के होंगे तो आप ही आते जाते उनके माँ बाप को पूछते होंगे इसकी शादी कब करा रहे हो। आपका
कोई लेना देना नहीं है। कह भी सब करते हैं, हम भी करें भाई। चलिए भाई, शादी भी कर ली, उसके बाद में क्यों? सब करते हैं। सब करते। आज जरूर सोचते होंगे आप क्यों किया यार। मतलब मेरे बच्चे अभी 22 और 18 साल के हैं और मैं अभी तक सोचती हूँ कि क्या सोच के बच्चे पैदा किए, क्योंकि पेरेंटिंग खत्म ही नहीं होता, उनके डिमांड्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज खत्म ही नहीं होते। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हर किसी ने बच्चे पैदा करना जरूरी है क्या? कंपल्सरी है? इस देश में तो पूरी एक जनरेशन ने बच्चे पैदा नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम करते हैं। और कितने यंग लोग ऐसे हैं कि जिनको खुद की लाइफ समझ में नहीं आ रही है, हस्बैंड वाइफ अभी एक दूसरे को समझे नहीं है, लेकिन बच्चे कर लेते हैं और फिर झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन करते हैं। आप मेरी बात समझते हैं? किस तरह से बिना सोचे हम लाइफ जी रहे हैं। स्कूल जाने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई करने में बुराई नहीं है, नौकरी में बुराई नहीं है, शादी करने में बुराई नहीं है, बच्चे पैदा करने में बुराई नहीं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल, मैं एक व्यक्ति हूं। क्या आप लोग जो कपड़े खरीदने जाते हैं वो अपने पड़ोसी का देखकर खरीदने जाते हैं क्या? तो क्यों? क्योंकि आप अलग हो, आप सबके जैसे नहीं हो। किसी को पीली पसंद होगी तो आपको लाल पसंद होगी, लेकिन लाइफ के बड़े डिसीजन में क्यों हम नहीं सोचते कि हमने सोचना चाहिए? मैं बताऊं आपको क्यों? क्योंकि कुछ अलग करने का सोचोगे ना, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 4 लोगों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लोग अगर नॉर्मली 8 घंटा काम करते हैं, मुझे 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा काम करना पड़ेगा। उससे बेटर है वो करो जो सब कर रहे हैं, उसी तरह करो जैसे सब कर रहे हैं, लाइफ तो निकल ही जाएगी। मेरा पहला सवाल ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मैं क्यों हर प्रोग्राम में देना चाहती हूँ लोगों को, इसीलिए क्योंकि ये आपको याद दिलाता है कि आपकी यूनिक लाइफ है, आपकी स्पेशल लाइफ है, और आपने कभी सोचा ही नहीं बैठ के कि मैं स्पेशल हूं, मैं दूसरों के जैसे ही, मैंने क्यों जीना चाहिए उस चीज को। इस लेवल से अगर सोचोगे नहीं ना, प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, बराबर। अभी यहाँ पर जो आपके स्पेशलिस्ट लोगों ने बात कही है, सुखदेव सर ने एक बात कही थी, उन्होंने पूरा बताया था कि वर्ल्ड में इंश्योरेंस मार्केट का कितना स्कोप है, हमारे देश में इंश्योरेंस का कितना स्कोप है, और अभी तक कितने कम लोग एक्चुअली इंश्योर्ड है। चॉइस है, काम करने का स्कोप बहुत है या नहीं है? कमाने का आप जितना आज कमा रहे हैं बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, यस और नो? तो फिर हम क्यों नहीं? और ये क्या होता है ना कि अक्सर जब यहाँ पर 8 लोगों को 10 लोगों को बुलाया गया था लैंप जलाने के लिए, बाकी के लोग जो वहां पर बैठे थे, मन में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि वो कुछ के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में अगले प्रोग्राम तक वो पोस्टपोन, फिर अगले प्रोग्राम में फिर थोड़ा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने चॉइसेस क्लियर नहीं है। आज अगर यहाँ पर उन 10 लोगों को देखकर आप में से जिसने ये चॉइस किया होगा ना, अगले प्रोग्राम में मैं वहां पर होगा, उसकी लाइफ यहीं से बदल जाएगी। क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको पता है ना। टेक्निकली आप लोग साउंड हो, यू आर एक्सपर्ट्स। कहीं तो कुछ बीच में गड़बड़ है, और वो गड़बड़ शायद हमारे चॉइस से शुरू होकर कहीं हो रही है। आज आपने यहां पर क्या चॉइस किया? किसी ने अगर महसूस ही नहीं किया है कुछ, तो आपकी प्रोग्रेस की लेवल रुक जाने वाली है। कुछ महसूस किया है तो शायद आप ज्यादा एफर्ट्स करेंगे,
और अगर आपको मन में बहुत तकलीफ हुई है कि अगले बार मैंने यहां आना चाहिए, तो आपकी लाइफ आज यहीं से चेंज हो जाएगी। लेकिन चॉइस, क्या चॉइस आप कर रहे हैं? पूरा लाइफ आपको चॉइस थी आपके पास। क्या कपड़े पहने आज आपने? क्या आप जब सुबह तैयार हुए तो आपने सोचा था क्या पहनना है? सिंपल सवाल है। सोच के पहना था कि ऐसे ही पहन लिया जो हाथ में आया? सोचा था? सोचा था पक्का? जिस अलमारी से कपड़े निकाले थे उसको देखा था? वो अलमारी बदलनी चाहिए, ऐसे कितने लोगों के मन में आता है? रोज सुबह कपड़े निकालते समय कितने लोगों के मन में आता है कि ये अलमारी बदलनी चाहिए? लगता है? नहीं लगता? एक दो लगता है। और किसी को दिल से एकदम जोर से वाला यस। ये लोग ना यहाँ पर बहुत जल्दी बैठेंगे सामने, क्योंकि अंदर वो प्रोसेस शुरू हो गया है। क्योंकि जिसको लगता है ना, वो हर मिनट लगता है, हर मिनट लगता है। जब भी हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, हमारे आज कितना भी बजट होगा, उससे थोड़ा बेटर हमको पसंद आता है। यस और नो? उससे थोड़ा महंगा हमको पसंद आता है। फिर हम सोचते हैं यार अगले बार पक्का। लेकिन वो अगले बार पक्का ये मुझे याद रहता है क्या? अगले बार पक्का ये मुझे कितने दिन याद रहता है कि बॉस ये नहीं, ये तो मैंने ले लिया, बट एक्चुअली नॉट दिस, मैं वो डिजर्व करता हूं। ये नहीं, मैं वो डिजर्व करता हूं। ये कब, क्या हमने चॉइस बनाया कि थोड़ी देर हमको बुरा लगा और हमने उसको छोड़ दिया? ये डिफरेंस है। ये सवाल मैं आपको दे रही हूं कि जितने बार मन में किसी भी चीज के लिए बुरा लगता है, तो क्या वो उतनी ही देर लगता है कि वो कंटिन्यूड रहता है? जब बुरा लगता है तो उसके बारे में क्या आप कुछ डिसीजन लेते हो? चॉइस है, हर मिनट चॉइस है। अनफॉर्चुनेटली हम में से अधिकतर लोग चॉइस करने की बजाय क्या यार मुझे हमेशा यही पहनना पड़ता है, इतने खर्चे होते हैं कि जो चाहिए वो तो ले ही नहीं सकते। हम में से अधिकतर लोग ये डायलॉग अपने मन में चलाते हैं। इसीलिए अगले बार फिर से हम वही लेकर आते हैं, अगले बार फिर से हम वही लेकर आते हैं। क्योंकि चॉइस कितना स्ट्रॉन्ग है उस समय ये फर्क पड़ता है। हर मिनट फर्क पड़ता है कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे एसयूवी लेनी थी। छोटी गाड़ियां मुझे अच्छी नहीं लगती। जब मैंने सोचा था कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी। मेरे मम्मी की छोटी वाली गाड़ी में चला रही थी। मुझे अक्सर ये कहा जाता था कि तुम गाड़ी ले लो। गाड़ी ले सकती थी मैं, तभी भी ले सकती थी। मैं कहती थी कि नहीं, मेरे पास अभी उतना बजट नहीं है। और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अरे ये तो तुम कभी भी ले सकती हो। अरे बट मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए तो मैं कभी भी ले लूंगी। चॉइस क्या है मेरा? मेरा चॉइस क्या है? मैं क्या चाहती हूं? क्या ये मैं बात भूल जाऊंगी? चाहती तो वो गाड़ी कभी ले लेती थी, बहुत आसान था। लेकिन मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए थी। मैंने 3 साल वेट किया, उसके लिए सेव किया, वो गाड़ी खरीदी जो मुझे चाहिए थी। वैसे एक और बात आपको बताऊं कि उस समय अगर वो छोटी गाड़ी ले लेती ना, नहीं लेती, क्योंकि गाड़ियां कितने बार बदलते हैं, गाड़ियां कितने बार बदलते हैं। बहुत बार सोचेंगे हम बहुत बार सोचेंगे अगली गाड़ी लेने के पहले। फिर अगली गाड़ी लेने के टाइम भी ये होगा कि इसको बेचकर कितना मिल रहा है,
उसके हिसाब से दूसरी लूंगी। बाकी गाड़ियों की कीमत अगले बार 5 साल में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो फिर मैंने क्या खरीदना मेरे बजट में, फिर तो वही आनी है छोटी। चॉइस क्या है? हर छोटी चीज क्या आपने आज पहना क्या है, और जो पहना है क्या ये आपके एग्जैक्ट पसंद का है? क्या ये आपका चॉइस है? अगर यही आपका चॉइस है, फैंटास्टिक। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कपड़े के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करना ही स्मार्टनेस है। दैट्स नॉट द थिंग। जो आपको चाहिए क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सा और अलग सवाल। काम पे जाते हैं आप लोग रोज? क्यों? पैसे कमाने के लिए। और क्या? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? सीखने के लिए। हाँ, तो घर की जवाबदारी मतलब पैसे कमाने के लिए ना। फिर से बोले। समाज में रहना है। हाँ, तो समाज में कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, परफेक्ट, नो इश्यूज। और क्यों जाते हैं आप काम करने के लिए? जोर से। सैटिस्फैक्शन मिलता है। और क्यों? पैसा ना। देखिए, कंफ्यूज मत करिए, कंफ्यूजन नहीं। काम करना जरूरी है किस लिए? हर व्यक्ति को काम करने की जरूरत अलग अलग होती है। हाँ जी, जीने के लिए मतलब पैसा। फिर बात पैसे की है, और कुछ रीजन है। इन्होंने, एक ने कहा सेटिस्फैक्शन, एक ने कहा कि समाज में उठना बैठना पड़ता है, तो काम करने जाते हैं तो नेटवर्किंग होता है। और कुछ? सॉरी, कौन सा ड्रीम? ड्रीम पूरा करने के लिए कौन सा ड्रीम? आपका ड्रीम कौन सा है? आप कुछ कह रहे हैं? खुद को बिजी रखने के लिए डेली का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव क्या? जैसे जो भी अपन ने कुछ सोचे, फाइनेंशियल टारगेट। हाँ, फाइनेंशियल टारगेट, फिर मनी, परफेक्ट। और हाँ जी, जो लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है उसके लिए क्या चेंज करना है? खुद को चेंज करना, लाइफस्टाइल बेटर बनाने के लिए ना। और कुछ कह रहा था कोई? क्या? कौन सा गोल है? क्या गोल है? क्या टारगेट है? टीओडी। क्यों? मान सम्मान। साफ शब्दों में तो बोलिए। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, एग्जैक्टली। आपको काम अच्छा लगता है? यहाँ पे किसी ने कहा खुश रहने के लिए? एक सवाल है, एक बहुत सिंपल सवाल है। आपका बाजू वाला काम करना छोड़ देगा तो आप भी छोड़ देंगे? सवाल है। क्या है? जैसे मैंने कहा था, वो जो कहानी थी ना, हम स्कूल क्यों गए थे, उसी कहानी का ये आगे का कोई सवाल है। हम काम क्यों कर रहे हैं? जरूरी नहीं है संन्यास ले लीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है ना, संन्यास ले सकते हैं आप। Ma'am, don't stand in the middle. Okay. Okay, you want to learn something. आपको सीखना चाहते हैं? हाँ जी, प्रोग्रेस कौन सा? एक मिनट, कौन सा प्रोग्रेस? मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, कौन सा प्रोग्रेस? करियर का प्रोग्रेस करना है। पावर के लिए। करियर का प्रोग्रेस कौन सा? करियर का प्रोग्रेस उन्नति होना अपने आप में। क्यों? क्योंकि जहाँ है अभी उसको अपन को आगे जाना ही है। क्यों जाना है? नहीं, आपको कहीं ना कहीं डेवलप तो होना ही ना। खुद को डेवलप हो तो बाकी लोग को भी, अपन अपने फैमिली को भी डेवलप कर सकते हैं। पैसा तो है ही। हाँ। इसके अलावा और भी समाज में। ओके, सोसाइटी में एक प्लेस आपकी बननी है,
हर एक का जवाब अलग हो सकता है, हर एक का जवाब अलग हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आपको अपना जवाब पता है? जब कभी भी हमारा फोकस खत्म हो जाता है उसकी वजह यह होती है क्योंकि इसका जवाब हमको नहीं पता है। जिस दिन आपको सुबह 10 बजे की मीटिंग है और आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे हो, उस दिन आप ये भूल गए हो। छोटा सा सवाल है, लेकिन जिस दिन इसका जवाब आप अपने लिए भूल जाओगे, जिस दिन आप लोग करते हैं इसीलिए काम कर रहे हो, परिवार चलाना है वो चलाना पड़ता है इसीलिए काम कर रहे हो, अगर ये आपके रीजंस है तो तरक्की दवाई हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की नहीं होने वाली है क्योंकि आप एक चॉइस कर रहे हो कि जैसे सब लोग करते हैं वो मुझे करना है। इसका मतलब पता है आपको? जैसे सब लोग जीते हैं वैसा मुझे जीना है। जो सब कर रहे हैं वही अगर आप करेंगे तो आपको अलग कैसे कुछ मिलेगा? वही तो मिलेगा ना जो सबको मिल रहा है। मुझे अगर अलग कुछ चाहिए तो क्या मुझे अलग सोचना नहीं पड़ेगा? मुझे इंटरनेशनल लेवल पर काम करना था। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है। क्या मैं यहाँ पर अपने काउंसलिंग सेंटर में बैठकर सपने देखने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती? वॉज इट पॉसिबल? कारण तो मेरे पास भी बहुत थे। 2 बच्चे देखना है, घर देखना है, ऑफिस जाना है, उसको संभालना है, शाम को वापस आकर फिर बच्चे देखना है, घर देखना है। भाई टाइम कहाँ है? कारण तो मेरे पास भी था। अगर मैं अपना ड्रीम, अपना टारगेट, अपना फोकस भूल जाती हूं कि मैंने चॉइस क्या किया है। हमारे शहर में कम से कम 100 काउंसलर्स हैं। उनमें और मुझ में फर्क होना चाहिए, ये मेरा चॉइस है। इसीलिए जब काम से घर आने के बाद में लोग अपना घर का काम करके एंजॉय करते हैं, तब मैं रात को बैठकर 3 से 4 घंटा डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता होगा सबको क्या है? कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें, कोई खास बड़ी बात नहीं है, इट्स अ न्यू टर्म। ठीक है, थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग पहले के जमाने में होर्डिंग लगा करते थे, देखिए आपने, अभी भी लगते हैं, या न्यूज़पेपर में लोग ऐड देते हैं, देखें, या पेपर के अंदर वो पैम्पलेट डाला करते थे। बहुत महंगा होता है, पता है आपको? आपको आइडिया है कुछ होर्डिंग लगाने की कॉस्ट? बहुत महंगा होता है। और कितने लोग देखते हैं उसको? जितने लोग वहां से जाएंगे वो भी उसमें से जो ऊपर सिर करके देखेगा वो। मेरा न्यूज़पेपर केवल मेरे शहर में पढ़ा जाता है, वो भी सुबह 1 घंटा। सुबह 1 घंटे में जिसने देख लिया सो देख लिया, वरना मेरे 50,000 गए। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। इंटरनेट के ऊपर आपको अपनी जगह बनानी है। इंटरनेट पे अगर आप अपनी जगह बनाते हो तो आपको एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे आसान और फ्री तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। सबसे आसान और फ्री। आज एक एवरेज आदमी कुछ भी खरीदना चाहता है। अगर मुझे एक सोफा खरीदना है तो सबसे पहले मैं इंटरनेट पे जाकर गूगल पे डालूंगी बेस्ट सोफाज इन नागपुर, या मैं बंबई जाती हूँ यहां से खरीदने के लिए बेस्ट सोफाज इन बॉम्बे। इंटरनेट पे जिनके नाम दिखेंगे उन्हीं में से मैं एक को सिलेक्ट करूंगी। तो अगर आप इंटरनेट पे है तो लोग आपको देखेंगे, आप नहीं है तो आपको नहीं देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, हर बिजनेस आज समोसे वाले से लेकर प्लेन बेचने वाले तक ऑनलाइन इंटरनेट पे है।
मैं चाहती थी कि मुझे मेरे शहर से बाहर निकलना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। तो जब लोग सब काम करके खुशी से सो जाते थे या पिक्चर देख रहे हैं बैठ के, तब मैं 3 से 4 घंटा रोज बैठकर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपना काम किया करती थी। और इसीलिए आज मैं रहती नागपुर में हूं। मेरे वीडियोस, मेरे आर्टिकल्स, मेरे बारे में लिखा हुआ देखकर लोग मुझे पूरे देश से लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं। मैं नागपुर में रहती हूँ, लेकिन मेरा काउंसलिंग इंटरनेट पे वीडियो चैट करके पूरी दुनिया के क्लाइंट्स हैं मेरे पास। अभी जो मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी बताई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे 4 घंटा ज्यादा देना पड़ता है। मैं वो 4 घंटा ज्यादा क्यों देती हूं? क्योंकि चॉइस है कि मुझे यहां पर इतने लेवल पे काम नहीं करना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। आपको कितनी तरक्की चाहिए? क्या आपको क्लियर चॉइस है आपके मन में कि आपको कितनी तरक्की चाहिए? क्या आपके दिमाग में टारगेट्स है? कितने टारगेट्स? छोटा, इतना सा, 31 मार्च तक क्या करना है, कि अगले 2 साल का, अगले 4 साल का, अगले 10 साल का, या बॉस अगले 2 साल के अंदर ये जगह पे मुझे पहुंचना है, चाहे दुनिया में क्या हो जाए? क्या ये टारगेट है? क्या ये चॉइस है? इसके अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इसके लिए कोई भी और जिम्मेदार नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई और जिम्मेदार। हम क्या चॉइस कर रहे हैं? कितने साल काम करने का विचार है आप लोगों का? हाँ जी, जब तक लाइफ है। और ये ना, इसके जवाब मुझे देने के लिए मत बताइए, अगर आपने पहले से सोच के रखा है तो। सोचा है? कल का कल देखेंगे। आज कशाला डोकं खराब करायचं? उद्याचं उद्या. इझी इझी, सिंपल. इझी पाहिजे, सिंपल पाहिजे, डोक्याला ताप नको. That's how we live. ऐसे हम जीते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार इसको तो इतनी प्रोग्रेस मिल गई, इसको तो इतने क्लाइंट मिल गए, इसकी तो इतनी तरक्की हो गई, उसकी कितनी हुई, उतनी मेरी क्यों नहीं हुई है? ये सोच के बैठ के कब सोचेंगे? ये सिंपल सा सवाल है, मुझे कितने साल काम करना है। उसके पहले का सवाल था कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, मुझे कितने साल काम करने की इच्छा है, मतलब मैंने इतने से आज से लेकर उतने साल के अंदर कितना कमाना है मैंने। भाई सोचेंगे तो पैर बढ़ेंगे ना आगे। अगर मैं नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे अगर मैं खड़ी हूं और मुझे 9th फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट नहीं है, मैं 4 घंटे में भी जा सकती हूँ, जा सकती हूँ, मैं 2 घंटे में भी जा सकती हूँ, मैं 10 मिनट में भी जा सकती हूँ, और मैं 5 मिनट में भी जा सकती हूँ। पॉसिबल है? डिपेंड्स मुझे वहां पहुंचने की कितनी जल्दी है, क्या काम है मेरा, क्या टारगेट है मेरा। ये अगर मुझे पता होगा तो फुल एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी और मैं दौड़ करके पहुंच जाऊंगी। और नहीं तो हर 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद में क्या यार लिफ्ट भी नहीं है, करते हैं ना हमें, क्या यार लिफ्ट भी नहीं है, ऐसा करेंगे, छोड़ो ना, आज छोड़ दो, क्या बोल देता हूँ, कुछ बहाना कर देता हूँ, अगले बार आऊंगा। ये फर्क होता है। अगर मेरा टारगेट क्लियर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने की बजाय मैं दौड़ने तक भी 9 फ्लोर कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। और नहीं तो मैंने 2nd फ्लोर पे भी बिना लिफ्ट के चढ़ते हुए लोगों को नाक मुंह सिकोड़ते हुए देखा है। चढ़ के जाना पड़ेगा क्या, ऐसे पूछते हैं, चढ़ के जाना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन ही नहीं है, वो टारगेट ही नहीं है, और वो आएगा कहां से जब तक सोचा ही नहीं है। आज काम करने जा रहे हैं, चलो कर लो कर लो। अरे भाई क्या जिंदगी भर गधे मेहनत करते रहना है क्या? कुछ तो डेट होनी चाहिए कि इसके बाद में बॉस 100% एंजॉयमेंट
ये मत सोचिएगा कि उनका पास में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो भी हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमारे आपके जैसे एब्सोल्युटली नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उनके चॉइसेस बहुत क्लियर हैं उनके लिए। हमारे चॉइसेस थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं आज। क्या चॉइस कर रहे हैं? चलिए बहुत सिंपल अगला सवाल, आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए? पैसा, शोहरत। कितने लोगों को पैसा चाहिए? हाथ ऊपर करें। बाकी लोगों को नहीं चाहिए? मुझे प्लीज एड्रेस दे दीजिए, आपकी कमाई का एक हिस्सा मेरे घर में पहुंचा दीजिए। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या मतलब? फिर से पूछ रही हूँ, कितने लोगों को पैसा चाहिए? पक्का? अच्छा एक बात बताइए, मुझे पैसा चाहिए ये बोलने को शर्म क्यों आती है? आती है नहीं आती है? सोच के बोलिएगा। जरूरत तो सबकी है, पैसा जरूरत तो है मुझे। अच्छा बहुत सारा पैसा किसको चाहिए? पक्का? बाकी लोगों को बहुत सारा नहीं चाहिए, कम हुआ तो चलता है, चलेगा ना बाकी लोगों को? पक्का? फिर से पूछ रही हूँ, बहुत सारा पैसा किसको चाहिए? ये बहुत सारा मतलब कितना होता है? इसको गिन ही नहीं सकते अपन। परसों किसी के ऑफिस में बैठी थी मैं, और उनके पास में कोई क्लाइंट है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, 2-2 हजार की गड्डी। इतने से थे 5 लाख रुपए, इतने से थे। 2-2 हजार की गड्डियां कितनी कम होती है? इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, बहुत सारा पैसा मतलब कितना? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मेरे लिए बहुत सारा पैसा मतलब कितना? क्योंकि अगर नहीं दिख रहा है ना कि मुझे क्या अचीव करना है, तो मेहनत एकदम कम पड़ती है। हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं हुआ तो भी ठीक है। इसीलिए हमारे से इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती। कितना पैसा चाहिए? आज मैं आपको सवाल दे रही हूं, घर जाके प्लीज एक काम करना ईमानदारी से, एक कागज लीजिए, अकेले बैठे किसी से डिस्कस नहीं करना है। मुझे कितना पैसा चाहिए उसके ऊपर लिखिए, फोल्ड करके लॉकर के अंदर डाल दीजिए। करेंगे? फोल्ड करके लॉकर के अंदर डाल देना है, साल में एक बार उसको निकाल कर देखना है कहां तक पहुंचे। देखना तो पड़ेगा, और आप देखिएगा कैसे किक लगती है। या तो आपको लगेगा बॉस अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, यहां तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, या क्या लगेगा, शिट यार अभी तो बहुत मेहनत करनी है। दोनों में से एक तो लगेगा, और दोनों भी चीज है ना मोटिवेशन के लिए बहुत जबरदस्त काम करती है। बट हर समय वो टारगेट दिखना चाहिए सामने। तो आप लोग स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तो एग्जाम भी दिए थे ना? आप लोग पूरे साल भर में मतलब 8 महीने स्कूल या कॉलेज होता था, मैक्सिमम पढ़ाई कब करते थे? परीक्षा के पहले, एग्जाम के टाइम। परीक्षा के जो बहुत सिंसियर है वो 1 महीना पहले, थोड़े कम सिंसियर 15 दिन पहले, उससे कम सिंसियर 1 दिन पहले। लेकिन कितना अच्छी तरह से दिमाग में घुसता था, याद है आपको? ऐसा फटाफट दिमाग में घुसता है, जब टाइम कम रह जाता है ना तो दिमाग में घुसता है, क्योंकि टारगेट दिख रहा है बॉस, अब नहीं तो नहीं होने वाला ये। इसीलिए वो टारगेट दिखते रहना चाहिए। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? कितना चाहिए? दिखना चाहिए, हर रोज दिखना चाहिए। या तो लॉकर में डाल दीजिए, या लॉकर में डाल दीजिए, या वो चिट्ठी को अपने अलमारी के दरवाजे पे या लॉकर के दरवाजे पे चिपका के रख दीजिए। रोज दिखना चाहिए। इतना तो चाहिए बॉस, इससे कम चलेगा नहीं। और ये कैसे आएगा?
अपने आप दिमाग चलेगा, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पीपल। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है मोटिवेशन कहीं पर कम पड़ जाता है। पैसा चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मान सम्मान, परफेक्ट। और क्या चाहिए? सॉरी, प्लेजर, ओके। गाड़ी चाहिए, गाड़ी सिर्फ की गाड़ियां, और क्या चाहिए? बंगला। देखिए, आज मौका दे रही हूँ, सिक्योरिटी चाहिए। हमारे यहाँ पे ना खास करके जिसको पता नहीं इंडियन संस्कृति वगैरह क्या क्या नाम से बोलते हैं हम, कि खुद को क्या चाहिए, मतलब क्या, स्वार्थी है। इसको स्वार्थी कहा जाता है कि अगर मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे मेरे लिए ये करना है, उसको दुनिया कहती है स्वार्थी है। और इसीलिए शायद हमारे मुंह से वो निकलता ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमको उस तरह से ट्रेन किया गया है कि इस बारे में बात ही नहीं करना भाई। बात करो। आज मैं आपको मौका दे रही हूं, आपके मुंह से जो निकलेगा वो आपके कान से आप ही के दिमाग में जाके फिट होगा, ये तो चाहिए बॉस। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों की, आपको क्या लगता है कि जो लोग बहुत कुछ लाइफ में अचीव करते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा आपको लगता है? अगर आपका शरीर और दिमाग सही जगह पे है तो आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो धीरूभाई अंबानी ने किया था। लेकिन एक फर्क है, धीरूभाई अंबानी ने डिसाइड किया कि ये करने का है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, मी करतो काय ना मेहनत, आता काय करू नाही येत तर। बॉस अगर नहीं आ रहा है तो या तो मेहनत में कमी है या तरीके में गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं। फिर हम क्या, काय करणार, आमच्या एरियात एवढा बिझनेसच नाही मिळत। त्यांच्या एरियात काय काय श्रीमंतांचा एरिया आहे, नहीं तो कोई नहीं मिल रहा है ब्लेम करने के लिए। अपना तो नसीब ही खराब है। काही लोकांचं नशीब खूप चांगलं असतं नाही, आपलं काय असतं। फिर उसके बाद में वो तो बैठा ही हुआ है सबके ब्लेम लेने के लिए। जो जो हमको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बेचारा सब चीज का ब्लेम ले रहा है अपने ऊपर, देते रहो उसको। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं।